बेटा अब हम लोग 73 नंबर क्वेश्चंस पे आ गए। देखिए 73 नंबर क्वेश्चंस में क्या है बेटा, वो मैं बता दूं पहले। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या है ना कि जो प्रॉफिट था वो डिवाइड हो गया बिना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किए हुए, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अलाउ किए हुए। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमने क्या क्या देखना बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले जो प्रॉफिट डिवाइड हो चुका था 3:1 के रेशियो में, हम उसको वापस कर लेंगे। ये बार बार हमने बताया कि जब भी गलत प्रॉफिट डिवाइड हो तो पहले वापस लिया जाता है। तो ये 1,50,000 रुपये का जो प्रॉफिट था वो हमें वापस कर लिए। तो इनका 60,000, इनका भी 60,000, इनका 30,000, तीनों वापस कर लिया। तो फर्म के पास 1,50,000 रुपये का प्रॉफिट वापस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, नो सर। अब क्या किया, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने थे वो चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में मैं बता दूं क्या है। तो ये जो पहला पार्टनर था ए, वो 20,000 रुपये पर महीने निकालता है। तो 20,000 इंटू 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है तो 6/100, और ये हर एक मंथ के बेटा एंड में निकालता है। तो हर एक मंथ के एंड में निकालता है, तो उसके लिए एवरेज पीरियड 5.5/12 हमने कर लिया। तो बेटा इसका इंटरेस्ट 6,600 आ गया, वो हमने यहाँ पे ए से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया। फिर मैं बता दूं बी के बारे में क्या है ना कि बी ना 50,000 हाफ ईयरली 2 बार निकालता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बेटा 50,000, पहला जो 50,000 है उस पर 6% 12 मंथ का, और फिर जो 50,000 है उस पर 6% 12 मंथ का, 6 महीने का। तो इनका 3 और 15 टोटल मिलाएंगे तो 4500 का इंटरेस्ट। बेटा ये समझ आया होगा आपको, क्यों? क्योंकि इसमें बोला था ना कि जो बी है वो हर एक मतलब हाफ ईयरली के बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ करता है। तो बेटा हाफ ईयरली का मतलब अगर एक साल मेरा ये चल रहा है बेटा, यहाँ देखेंगे आप, अप्रैल से अगर हम लोग मार्च कर रहे हैं तो हाफ ईयरली कितने बनेंगे, 2, एक अप्रैल से अक्टूबर सितंबर और एक अक्टूबर से मार्च। तो हर एक हाफ ईयरली के बिगिनिंग में, तो हाफ ईयरली के बिगिनिंग में मतलब एक बार यहाँ पैसा निकालेगा और एक बार यहाँ पैसा निकालेगा। तो यहाँ पे अगर पैसा निकालता है 50,000 तो उस पर पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, और यहाँ पे जो पैसा निकालता है उस पर हम 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। क्लियर है ना? तो इस पे मिला के हमने पूरा 4500 इनका इंटरेस्ट निकाल लिया, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनसे चार्ज कर लिया। फिर इनका क्या था, सी को बेटा 1,00,000 रुपये ड्राइंग्स किए थे 6%, और इनका 5 महीने का, क्योंकि इनको इनका डेट दिया हुआ था कि कब इन्होंने ड्राइंग किया, तो उस पे से हमने 5 महीने का इंटरेस्ट इनका निकाल लिया। तो इनका इंटरेस्ट 2,500 रुपये आ गया, ये इनसे चार्ज कर लिया। तीनों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया, तो 13,600 का फर्म के पास फिर से प्रॉफिट आ गया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिसिंग था, तो बेटा अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे देंगे, तो ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो हमने ओपनिंग कैपिटल निकाला, पहले क्लोजिंग कैपिटल दिए थे 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख लिख दिया। जो ड्राइंग्स थे वो हमने पहले इसमें ऐड कर दिया। ड्राइंग्स कितना, तो ये 20,000 पर मंथ था, तो 20 दूना ये 240 हो जाएगा। फिर इनके 50 और 50 दोनों मिला के 1,00,000 रुपये हो जाएंगे, और इनके 1,00,000 रुपये हो जाएंगे। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले ड्राइंग्स को जोड़ दिया, फिर प्रॉफिट जो थे उसको लेस कर दिए, तो इनका ये ओपनिंग कैपिटल आ गया। बेटा जब इस ओपनिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट निकालते हैं 10%, तो इनका 98,000, 64,000 और 47,000 आता है। टोटल इंटरेस्ट हम निकालते हैं तो 2,04,000 आता है। लेकिन बेटा जी अब देखेंगे क्या है कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 150 प्लस 13,600, टोटल तो 1,63,600 ही है। तो बेटा प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन हमको ज़्यादा अलाउ करना है, तो ये तो होता नहीं। ये तो हमने आपको बताया था कि कभी भी एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होगा। तो अब इनको ये इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा। तो उस केस में हमने क्या बताया था कि जो भी प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल हो उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में डिवाइड हो जाएगा। बस क्या करना है कि ये जो कैपिटल का इंटरेस्ट आया है उसी के रेशियो में आप डिवाइड कर देंगे। तो बेटा हमने इसका इंटरेस्ट का जो अमाउंट था उसका रेशियो ले लेना है। तो 98, 64 और 47 इनका हमने रेशियो ले लेना है। तो बेटा हमने यहाँ पे रेशियो ले लिया 98, 64 और 47 का, और ये जो रेशियो लिया उसी में हम जो टोटल प्रॉफिट 1,63,600 का है, इसी को 1,63,600 के प्रॉफिट को ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, उसी रेशियो में जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया है 98, 64 और 47 का। और हमने 1,63,600 को इस रेशियो में बांट के यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा हुआ है। अब क्या करना है, वही नेट इफेक्ट ले लेना है। इसको जोड़ लिया मैंने, इसको जोड़ लिया, इन दोनों का नेट इफेक्ट ले लेंगे, फिर इसको जोड़ के इसका नेट इफेक्ट ले लेंगे, इसको जोड़ के इसका नेट इफेक्ट लेंगे, और मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ आ गया बेटा। इसमें ये था कि जो प्रॉफिट है वो कम है, एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है। तो एप्रोप्रिएशन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसी के रेशियो में ये प्रॉफिट जो टोटल 1,63,000 का है वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन के पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क हो गया। अब आपको बस इसका बैलेंस करके नेट इफेक्ट से एंट्री पास कर देना है। तो इस क्वेश्चन में आपको अगर समझ आ गया बात, तो मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने बेटा रफली बनाना होता है आपको समझाने के लिए, क्योंकि फेयर आप खुद करें, फेयर आप खुद
खुद करें इसका, क्योंकि मैं आपको बस रफली समझाने का प्रयास करता हूँ इसमें। ये बात आपको समझ आ गया होगा।